Hi everyone, welcome to Sleepy Classes. 166 days remain until prelims 2025. That means this is the time that you have to begin your full throttle preparation for prelims 2025. लेकिन उससे करने से पहले एक क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि देर आर सर्टन सब्जेक्ट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स 2025 लाइक एनवायरनमेंट. अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखेंगे तो हर साल एनवायरनमेंट में से अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 क्वेश्चंस आए हैं. That means close to 1/5 of the paper comes from environment, and there are years when you have close to 24 to 25 questions coming from this part, environment and ecology. मतलब एक चौथाई पेपर आपका एनवायरनमेंट से आया है. तो अगर आप एनवायरनमेंट को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, या आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, या एनवायरनमेंट एज अ सब्जेक्ट के अगेंस्ट आपकी कोई डिसलाइकिंग है, आपको नहीं पसंद या आपको समझ में नहीं आता, सो नाउ इज द टाइम दैट यू गिव इट्स ड्यू इम्पोर्टेंस टू एनवायरनमेंट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन अ वे कि आपको 25 मई को कोई दिक्कत ना आए और आप कट ऑफ को इजीली क्लियर कर पाए. Right, so let's start with this video. But before we start with this video, there's an important announcement to make. हमारा आज International Human Rights Day है. We celebrate it on 10th of December. And on the occasion of that, we are offering 20% off on all our courses. जितने भी हमारे courses हैं यहाँ पर सब पर 20% off है. If you use the code RIGHTS20, so you can avail this 20% off. Also, like I said that 166 days are remaining, so you have to make the most of these days. अब ना आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं. स्टैटिक करंट प्रिपेयर करना है, आपको PYQs को एनालाइज करना है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, आपको टेस्ट देने हैं, एंड देन यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन विद मोर फोकस ऑन योर वीकनेसेस और ऑन योर वीकर एरियाज. तो बहुत सारा काम है. एक स्ट्रैटेजी से एक प्लान्ड वे में अगर हम करेंगे ये तभी होगा. खैर, उससे भी पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं ऑन 13th December फॉर GS एंड CSAT. इट्स कम्प्लीटली फ्री. एंड यू नो, अभी अगर आप जो भी एस्पिरेंट्स 2025 में अटेम्प्ट देंगे सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे होंगे. सबके सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं प्रिपेयर किए होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स तो हो सकता है देयर माइट बी एस्पिरेंट्स हु हैवंट इवन टच्ड अ सर्टेन सब्जेक्ट इवन फॉर द फर्स्ट टाइम. तो ऑलमोस्ट सभी एस्पिरेंट्स जो सीरियस एस्पिरेंट्स है सेम ही पेज पे होंगे. तो उसी में आप जज करिए कि आपका क्या रैंक आता है इस मॉक टेस्ट को देकर. दैट इज़ वन थिंग. दूसरी, आपको पता चलेगा आपके सब्जेक्ट्स कौन से सही से प्रिपेयर हो रहे हैं और किन में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है. क्या आप एक मॉक टेस्ट को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं. अब ना हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू अप्लाई दैट नॉलेज. तो वो भी हेल्प करेगा जानने में वेदर यू आर एबल टू अप्लाई, वेदर यू आर एबल टू प्रैक्टिस एलिमिनेशन और लॉजिकली डिड्यूस फ्रॉम टू ऑप्शंस के करेक्ट ऑप्शन क्या है. ये सब की प्रैक्टिस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट करवाएगा, फ्री होगा. एंड नेक्स्ट डे 14th को एक जूम सेशन भी है फॉर द पीपल हैव रजिस्टर्ड फॉर दिस मॉक टेस्ट. सो डू अटेम्प्ट दिस टेस्ट एंड फैकल्टी के साथ ये जूम सेशन होगा, तो आप उसमें अपने जो भी आपके डाउट्स है, कंसर्न्स है, उनको भी पूछ सकते हैं. नाउ कमिंग टू द वीडियो, लाइक आई सेड, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें 15 से 20 आते हैं ऑन एनी ईयर. ठीक है, कभी कभी ये 24 भी चला जाता है, कभी कभी ये 12 पे भी रुक जाता है. वी कांट रियली प्रिडिक्ट, वी हैव टू प्रिपेयर. ये अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं. अब लास्ट ईयर 18+ क्वेश्चंस आए थे. ओवरलैप होता है जैसे इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी में, तो कभी कभी आप थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, बट 18+ क्वेश्चंस वी कंसिडर्ड कि लास्ट ईयर इन्वायरमेंट में से आए थे. अब ऐसा तो नहीं है आपको 18 के 18 क्वेश्चंस आते होंगे. कोई भी कंटेंट आपको सब क्वेश्चंस के लिए तो प्रिपेयर नहीं कर रहा, लेकिन आप जिस भी कंटेंट को फॉलो कर रहे हो, जो भी आपका सोर्स है, वो आपको 60% एक्यूरेसी के लिए प्रिपेयर जरूर करना, उसको प्रिपेयर करना चाहिए. तभी आप मे बी 50% एक्यूरेसी, 50-55% एक्यूरेसी पे यू कैन बी
sure of 50% accuracy and you would be sure of clearing the prelims. उसके ऊपर आप 60% accuracy पे ऑपरेट कर रहे हैं, 70% पे कर रहे हैं, 80 पे कर रहे हैं, that is your hard work and your smart work. But हम कोशिश करते हैं कि 50 to 60% के बीच में हम accuracy लेकर आए for those students also जिनका environment weak है. तो उसी के लिए हमें तैयारी करनी है. And trust me ना, environment को बहुत लोग बहुत ज़्यादा वो बना देते हैं कि बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आसान है, केक वॉक है, लेकिन सॉरी, अगर सही तरीके से किया जाए तो डेफिनेटली आपकी जो जर्नी है वो इजी हो जाती है, राइट? दैट इज डेफिनेटली देयर. जैसे अगर आपको दिल्ली जाना है, आपको रास्ता नहीं पता, आप सबसे पूछ के जा रहे हैं, हो सकता है आप 10 घंटे में पहुंचे. जैसे चंडीगढ़ से दिल्ली 4 to 5 आवर्स, आप डबल टाइम पे पहुंचे या आप पहुंचे ही नहीं, है ना, जो आपकी डेस्टिनेशन है. लेकिन अगर गूगल मैप्स के थ्रू आप जाएंगे तो शायद आप सही टाइम पर और सही जगह पर पहुंच जाए. तो वही है कि इफ़ यू हैव गाइडेंस तो आपका जो टाइम है और एफर्ट है वो कम हो जाता है. देन यू कैन पुट मोर एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन. खैर, सो अगर हम सिलेबस देखें, दिस इज द प्रीलिम्स का सिलेबस. वहाँ पे दिया हुआ है जनरल रिलेशंस ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन. अब जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें ये 6 कंपोनेंट्स के ऊपर काम करना है, राइट? इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम्स, environmental pollution, renewable energy, biodiversity, climate change and agriculture. So these are the broader 6 topics that you have to prepare in the environment and ecology subject. जैसे पहला हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम्स. अब उसमें बेसिक्स पे भी क्वेश्चन आता है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अगर आप PYQs देखेंगे ना, आपको पता चलेगा यूपीएससी का एक फेवरेट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. और क्यों? उसके सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं है. उसी के अराउंड 3-4 क्वेश्चंस आ चुके हैं. देन रामसर साइट्स, उसके मैप, ठीक है, कौन सी स्टेट में कौन सा रामसर साइट है, ये रामसर साइट है भी या नहीं, है ना. तो कोरल्स. सो हर एक टॉपिक में कुछ हर एक ब्रॉडर हेडिंग में कुछ टॉपिक्स है जिनके ऊपर आपको फोकस करना है. जैसे पोल्यूशन में यू सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है. रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर पे हमने क्वेश्चंस देखे, फोटोवोल्टिक्स पे क्वेश्चन आया था. देन इन केस ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो स्पीशीज़ के ऊपर इतने क्वेश्चंस आते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ के ऊपर इतने क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली दोज ऑफ विच आर इन न्यूज़, स्पेशली टाइगर रिजर्व्स के ऊपर, टाइगर के ऊपर पिछले कुछ सालों में बहुत क्वेश्चंस देखे गए हैं. क्लाइमेट चेंज में क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस, A to Z सब कुछ पता होना चाहिए, किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है. एंड एग्रीकल्चर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट, है ना. तो आपको जो टॉपिक्स इनमें भी इंपॉर्टेंट है वो भी आपको उन पे ज़्यादा फोकस करना है. लेकिन ना, अगर जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन पे बहुत फॉर्म्स में क्वेश्चन आया है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, ये लेगुमिनस प्लांट्स हैं या नहीं, राइट, ऑल ऑफ दैट, है ना. और रामसर साइट्स, अगर हम सिर्फ इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम्स की बात करें तो these are obviously the topics that you have to focus more on. But does that mean कि बाकी चीज़ों को आप इग्नोर कर दें? नहीं. हो सकता है इस साल कैल्प्स पे क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है इस साल कोरल रीफ्स पर क्वेश्चन आ जाए, है ना. तो वो तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही है. उनके करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर करने हैं, उनका स्टैटिक पार्ट भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर आपकी स्टैटिक की फाउंडेशन नहीं है ना, करंट अफेयर्स आप जितना मर्जी याद कर लो, आपको रिटेन ही नहीं रहेंगे. और अगर रिटेन रह भी गए, आप उनको अप्लाई नहीं कर पाओगे एग्जाम में, राइट. So firstly you have to understand, okay, ये मेरे topics है, and then you have to do the static and the current affairs part of it, and then you have to pick certain topics which are very very important और उनके ऊपर ज़्यादा focus देना है. And I would say कि subject specialization उन topics की आपको होनी चाहिए, because we don't know कि कौन सा question कहाँ से आ जाए, right. तो ये कुछ topics हैं जो आप नोट कर सकते हैं. अब बाद में क्वेश्चन आता है where to start. देखो, आपको कोई स्टैंडर्ड सोर्स फॉलो करना है, आप स्लीपी क्लासेस फॉलो कर सकते हैं, आप अपने नोट्स बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर यू हैव टू फॉलो स्टैंडर्ड बुक, लेट्स से शंकर. और करंट अफेयर्स के लिए डाउन टू अर्थ एक ऐसी मैगजीन है ना जिसमें से टर्म्स आई हैं, जैसे ग्रीन वॉशिंग. अब तो यू सी इट एवरीवेयर. फर्स्ट टाइम इट अपीयर्ड इन डाउन टू अर्थ और उससे अगले साल यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया था, ठीक है. और भी बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जो डाउन टू अर्थ से ली गई हैं. सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन विच आर ऑन द बैक ऑफ माई माइंड, अगेन अपीयर्ड इन डाउन टू अर्थ, राइट. तो डाउन टू अर्थ मैगजीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट जो हम अब मॉक टेस्ट से क्वेश्चंस बनाते हैं या हमारी टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो हमारा कंटेंट होता है, मेजॉरिटी ऑफ द एनवायरमेंट कंटेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम डाउन टू अर्थ.
कुछ एनवायरनमेंट सॉरी द हिंदू से और कुछ इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन से, बट मेजॉरिटी हम डाउन टू अर्थ से डिराइव करते हैं। तो आप या तो स्लीपी क्लासेस का कंटेंट कर लो या किसी और इंस्टीट्यूट का कर लो या खुद से बना लो, बट यू हैव टू हैव वन स्टैंडर्ड सोर्स जो आपका प्राइमरी नोट्स कहलाएंगे। उसके बाद आप किसी का टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, किसी और इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, दोज आर सेकेंडरी सोर्सेज, उनको आप अपने प्राइमरी नोट से फिल इन करते रहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वंस यू आर डन विद द कंटेंट, आपने एक बार लेट्स से आपने एक बार यू हैव डन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, A to Z आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन का कर लिया, राइट। अब उसके बाद आप नाइट्रोजन फिक्सेशन के स्टैटिक आपने कर लिया, एग्जाम्पल्स देख लिए लेगुमिनेसी फबेसी के, राइट, फ्री लिविंग जो प्लांट्स होते हैं या फिर लेट्स से लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं। यू हैव डन एवरीथिंग, एवरी एग्जाम्पल। यू हैव ऑल्सो डन द करंट अफेयर्स पार्ट ऑफ इट, जिसमें मेजरली नैनो यूरिया, नैनो डैप जैसी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आपने सब कुछ कर लिया। उसके बाद आप PYQs देखिए, जो आपने कंटेंट पढ़ा है क्या PYQs उससे सॉल्व हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे तो आपका कंटेंट अपडेटेड नहीं है। फिर उसके बाद उस टॉपिक की आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस जरूर करिए। ये एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है फॉर एनी टॉपिक ऑफ एनवायरनमेंट, राइट। एंड वंस यू आर डन विद दिस देन यू हैव टू लेटर सॉल्व FLTs फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि एग्जाम की फील आती है। एग्जाम में भी एक क्वेश्चन एनवायरनमेंट का होगा, दूसरा ज्योग्राफी का होगा, तीसरा हिस्ट्री का होगा, तो वो फुल लेंथ टेस्ट पे ही पॉसिबल है, तो इसलिए वो करना भी जरूरी है। अगर हम सिर्फ एनवायरनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ईजी हो जाता है, लॉजिक अप्लाई करना, लिंकेजेस बनाना, है ना। बट अगर आप हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो फिर एनवायरनमेंट के आगे, तो शायद डिफिकल्ट हो सकता है। वो हमें प्रैक्टिस FLTs फुल लेंथ टेस्ट करवाते हैं, तो लेटर आप वो करिए एंड ऑब्वियसली यू हैव टू रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज। सो दैट इज योर बेसिक स्ट्रैटेजी। एंड इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि आपके पास ना एक प्लान होना चाहिए। ठीक है, आप पूरे 2 महीने एनवायरनमेंट नहीं पढ़ सकते हो। इट इज, मैं जितना मर्जी बोलो एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, बट मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप 6 हफ्ते या 8 हफ्ते एनवायरनमेंट करिए। 3 weeks इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर प्रिपेयरिंग एनवायरनमेंट फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। एंड अगर आप एक स्केड्यूल को फॉलो करते हैं, लेट्स से यू हैव गिवन 4 days टू इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम्स, 4 days आपने पोल्यूशन को दे दिए, 4 ही आपने रिन्यूएबल एनर्जी को दे दिए। तो ऐसे आप एक स्केड्यूल बनाइए जिसमें आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, आप PYQs को एनालाइज कर रहे हैं विद कंटेंट, और उसके बाद जब एक टॉपिक खत्म हो गया तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो एक स्केड्यूल से करिए तो बिल्कुल हो सकता है। एंड इफ़ यू थिंक दैट यू कांट डू इट योरसेल्फ, वी आर देयर टू हेल्प यू, है ना। तो हमारा जो संभव क्रैश कोर्स है दैट इज देयर टू हेल्प यू। एंड बहुत सारे टॉपर्स ने इंडोर्स किया था। इनफैक्ट लास्ट ईयर जो रैंक 2 आया था अनिमेश प्रधान, ही ऑल्सो इंडोर्स्ड अ रैपिड रिविजन फॉर एनवायरनमेंट। तो टॉपर्स की इंडोर्समेंट है हमारे कोर्स में, दैट मीन्स वी आर डूइंग समथिंग राइट। तो अगर आप वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपको इस 8,000 रुपीज़ में, जिसमें अभी 20% ऑफ है आज के लिए, आपको एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट्स आपको एक क्रिस्प और प्रीलिम्स रेलेवेंट फॉर्म में मिल जाएंगे। बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल्ड प्लानर भी दूँ एनवायरनमेंट का, तो ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।